सर, आज अध्यापक भर्ती थर्ड ग्रेड में जो चयनित अध्यापक हैं उन्होंने आपके यहाँ जो रीशफल का केस लगाया था, आज उनका केस लग रहा था। तो आज की जो सुनवाई हुआ है उसमें क्या कुछ हुआ और क्या कुछ आगे की इसमें प्रक्रिया है? नमस्कार। आज ऑनरेबल जोधपुर बेंच ऑनरेबल जस्टिस फरजंद अली की बेंच में आइटम नंबर 20 के ऊपर रीशफल का केस लिस्टेड था। मैंने उसमें बहस करी और बहस का प्रमुख आर्गुमेंट यही था कि जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स कम हैं उनको प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है और जिन कैंडिडेट्स के नंबर ज्यादा हैं उनको लेस प्रायोरिटी का डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। हमने जो पहले रेट लगाई थी जिसमें ऑनरेबल जस्टिस अरुण जी ने रिप्रेजेंटेशन के ऑर्डर्स दिए थे, उस ऑर्डर को खारिज करते हुए जो बीकानेर जो निदेशालय ने हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारे कैंडिडेट्स का रिप्रेजेंटेशन खारिज किया था, उस खारिज करने के ऑर्डर में एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने लाइन लिखी है जो उन्हीं के खिलाफ जाती है कि जो प्रथम मेरिट लिस्ट है उसको वेटिंग मेरिट लिस्ट के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, जो कि सरासर वेग और जिसका कोई रैशनल नहीं है कि कोई लिस्ट नहीं होती, कैंडिडेट्स होते हैं और कैंडिडेट्स को जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगी वो एडवर्टाइजमेंट में जो क्लियर स्पेसिफिक रूल लिखा है कि मेरिट के आधार पे होगी, उसी बेस पे होगी। और ये जो कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट अलग है, प्राइमरी लिस्ट अलग है, वो बिल्कुल गलत है। ये चीजें हमने माननीय जस्टिस फरजंद अली जी के सामने मुखरता से रखी। जस्टिस महोदय ने जो सरकार के डबल एजी हैं मेहता जी, उनसे ये पूछा कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है और अगर ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि कम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को तो वरीयता की डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो रही हैं और जिनके मार्क्स ज्यादा हैं जो पहले से ही सिलेक्टेड थे उनको लेस मेरिट की डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो रही है, तो ये गलत है। और इस बेसिस पे ही डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स पे माननीय न्यायाधीश ने ये बोला है, ऑब्जर्वेशन दिया है कि हम ये नोटिस, इस केस में नोटिस इशू हो चुके हैं और ये जो नोटिस इशू हो रहे हैं वो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड पे हो रहे हैं, जो ही हमारा ग्राउंड है कि आप दो कैंडिडेट्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि किसी के नंबर कम है उसको तो हायर प्रेफरेंस की डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो और किसी के नंबर ज्यादा है उसको लेस प्रेफरेंस की डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो ही हमारा बेसिक ग्राउंड है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, उस बेसिस पे ही माननीय न्यायाधीश महोदय ने सरकार से जवाब मांगा है और नोटिस इशू किए हैं। सर, अब इसमें आगे की सुनवाई को लेकर क्या कुछ है? आगे की सुनवाई 10 सितंबर 10th of September 2024 है। तब तक सरकार को जवाब देने का टाइम दिया गया है। पहली बार रीशफल के केस में नोटिस इशू हुए हैं राजस्थान में। जी, तो सर इसमें कई कैंडिडेट्स जो लगातार अब भी कोशिश कर रहे हैं कि सर उनके साथ भी गलत इसमें हुआ है, तो क्या इसमें अब भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, आज खुद न्यायाधीश महोदय ने ये कहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो बिल्कुल इसको देखा जाएगा। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उसके किसी साथी कैंडिडेट के नंबर कम है और उसको प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुई है और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन या अन्याय हुआ है, तो बिल्कुल वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।